नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था वो था हमारा प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस को मैं आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में डिटेल में बोलने का मतलब है कि प्रेपोजिशंस को मैं आपको वो सब नहीं करवाऊंगी जो आपको ज़्यादातर यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक प्रपोजिशंस करवाने वाली हूँ। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी अपनी लास्ट क्लास में, और अभी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रपोजिशंस को समझाने वाली हूँ जिनमें ज़्यादातर बच्चों को क्लैरिटी नहीं है और ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज सम स्पेसिफिक प्रपोजिशंस। ओके, तो स्पेसिफिक प्रपोजिशन में सबसे पहले आता है आपका यूज ऑफ सेंस। देन हाउ टू यूज सेंस एज अ प्रपोजिशन। ओके, तो सेंस जो है इज ऑलवेज यूज ड्यूरिंग परफेक्ट टेंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि इसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग परफेक्ट टेंस। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आपको सेंटेंस में परफेक्ट टेंस मिलता है और आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो है आपको प्रेपोजिशंस के दे रखे हैं, देन यू नीड टू सर्च फॉर अ परफेक्ट टेंस। अगर वो परफेक्ट टेंस है तो डेफिनेटली यू विल fill their sense. Okay, if the fixed point of time is given. Okay, let us do it. क्या है इसका? with the fixed point of time. एक तो आपको perfect tense given होगा, secondly आपको fixed point of time given होगा. Okay, fixed point of time as such 1965, या फिर आपको दिया जाएगा as such 2 PM. ओके, 2 PM या 6 AM। इस तरह से आपको एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो आप वहां पे आपको गिवन होगा सेंटेंस में। देन वहां पे आपको क्या यूज करना है? सेंस को यूज करना है। कहाँ यूज करना है सेंस को? एक तो आपको परफेक्ट टेंस गिवन होगा और आपको सेंटेंस में फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे, आई हैव नोन हिम सिंस 1965। ठीक है, तो ये है आपको एक ये यहाँ पे सिंस को एज अ प्रेपोजिशन यूज किया गया है, और यहाँ पे सिंस को यूज किया गया है विद द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। एक आपको परफेक्ट डेट दी गई है। ठीक है, इसको आपको या आपको यहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा, कोई भी टाइम दे दिया जाएगा, या एक फिक्स्ड आपको डेट दी जाएगी, या फिर फिक्स्ड आपको डे दे दिया जाएगा। इट मे बी फिक्स्ड डे, इट मे बी फिक्स्ड डेट, इट मे बी फिक्स्ड टाइम। ओके, बट इट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन नहीं होगी, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम होगा। वहां पे आपको सेंस को एज प्रेपोजिशन यूज करना है। ये जो आपका सेंस का रूल है सिर्फ यहीं पे लागू नहीं होता है। सेंस को आप ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही यूज करेंगे, इधर इट इज प्रेपोजिशन और इट इज अ कंजंक्शन। ठीक है, किसी भी एज अ आपका जो ये सेंस है ये एक कंजंक्शन भी है। ठीक है, एज अ कंजंक्शन भी आप सेंस को यूज करते हो। कंजंक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और वहां पे भी आपकी कंडीशन यही रहती है कि देयर मे बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम देयर इन अ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज आपका एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2015। तो ये है आपका यूज ऑफ preposition as a preposition sense is used here, and the fixed point of time is given here as 2015. ये जो आपका सेंटेंस है वो आपका परफेक्ट टेंस में होगा। इट में बी परफेक्ट टेंस और इट में बी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है ये आपका परफेक्ट है और ये है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस tense. Okay, this one is the identity of perfect continuous tense. तो ये क्या है आपका perfect continuous tense और ये है आपका perfect tense. ठीक है, tenses में अगर आपको कोई confusion है, you can watch all the videos of tenses
आपको मेरा जो वीडियोस हैं, आपको मेरे चैनल पे जब भी आप विजिट करेंगे वहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो टेंसेस की भी वहाँ पे A to Z टेंसेस जो है वो मैंने वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। देन यू कैन वॉच दोज वीडियोस ऑफ टेंसेस एंड यू कैन हैव मच ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग इट। तो नेक्स्ट है आपका सेंस का, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द use of for as a preposition. Then how to use it as a preposition? For is also used during perfect tense, ठीक है। फॉर को भी आप परफेक्ट टेंस के दौरान ही यूज करेंगे, बट विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, यहाँ पे होगी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक टाइम स्पैन दिया गया होगा आपको, कितने दिन का, कितने महीने का, या फिर कितने घंटे का, एक टाइम स्पैन दिया होगा। एज सच आपका इट मे बी 2 years, it may be 2 hours, or it may be 2 months, okay, it may be 2 days, okay, then it will be the duration of time, okay। duration of time is always in plural, ठीक है। आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वो आपको हमेशा प्लूरल्स में मिलेगा। इट इज मोर देन वन, ड्यूरेशन टेक्स द मोर देन वन, ओके। इट मे बी मोर देन 1 year, it may be more than 1 hour, day or month or week, okay। So let us come to the content, whatever we were doing, the content was regarding for, okay। तो कैसे हमें for को यूज करना है, हमें for को यूज करना है एक तो परफेक्ट टेंस में एज अ preposition and with the duration of time which is not fixed, ठीक है। वो फिक्स्ड नहीं होगी, वो एक ड्यूरेशन होगी, एक टाइम स्पैन गिवन होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, वामिका हैज बीन स्टडिंग हियर फॉर 3 years। यहाँ पे for को एज अ preposition यूज किया गया है, और ये है आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके। In such a way you can use for as a preposition with the duration of time. Let us come to the next example, and the example is she has lived in Hamirpur for 10 years. Here we use for as preposition, and this one is the duration of time, okay, as per the rule how to use for as preposition, okay। तो होप सो ये for और आपको सेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेंस का यूज करेंगे हम विद द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, और for का यूज करेंगे हम विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट concept which is of, of, of and off, of। Most of the students got confused for the use of this single f and double f, so let us discuss this also। तो क्या है आपका टू शो द रिलेशन। अब सिंगल एफ वाला जो ऑफ है उसको आप कहाँ पे यूज करेंगे एज अ preposition? टू शो द रिलेशन, रिलेशन बताने के लिए आप यूज करेंगे ऑफ को। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस गुप्ता इज प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ओके। तो अब मिसेस गुप्ता का रिलेशन बताया जा रहा है यहाँ पे स्कूल के साथ, और रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल, ओके। इस तरह से आप ऑफ का यूज करेंगे, ओ एफ विद सिंगल ऑफ, तो सिंगल एफ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द ऑफ विद द डबल एफ, डबल एफ का यूज है यहाँ पे। अब इसको कहाँ पे यूज करते हैं? टू शो द रिलेशन ऑफ समथिंग, टू शो द सॉरी रिलेशन नहीं, टू शो द सेपरेशन ऑफ समथिंग। हियर इज द रिलेशन एंड हियर इज द सेपरेशन, ठीक है, किसी भी चीज के अलग होने की स्थिति में, ठीक है। आप किसका यूज करेंगे? ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द हॉर्स व्हाइल राइडिंग, ठीक है। जब वो राइड कर रहा था तो वो घोड़े से गिर गया। ज्यादातर जो रहता है आपका
जो ओ डबल एफ का यूज होता है किसी के गिरने की सिचुएशन में, ही फेल ऑफ द स्कूटर, द बटन ऑफ माई शर्ट फेल ऑफ, तो इन सिचुएशंस में आप ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हो। स्विच ऑफ द लाइट, इस सिचुएशन में भी आप ऑफ, डबल ऑफ का यूज करोगे, ठीक है। तो ऐसे यूज होता है सिंगल एफ एंड डबल एफ, जो आपका ऑफ विद सिंगल एफ एंड ऑफ, इसको आप बोलते हैं ऑफ। जो आपका ये है, आई मीन ये जो आपका ये मैंने लिखा ऑफ, इसको आप ऑफ पढ़ेंगे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसको दबा के बोलता है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ। इसमें जो आपका ओ है वो थोड़ा लंबी साउंड जाएगी, और इसमें जो है ओ की थोड़ी कम साउंड जाएगी। ऑफ, ऑफ एंड ऑफ, इट्स ऑफ एंड ऑफ, ठीक है। इन सच अ वे वी कैन प्रोनाउंस बोथ ऑफ दिस ऑफ, ओके। होप सो जो मैंने आपको ये 3 या 4 कंसेप्ट्स यहाँ पे करवाए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको प्रेपोजिशंस के किसी भी प्रेपोजिशंस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको आपकी जो भी कंफ्यूजन है प्रेपोजिशंस के बारे में, मैं आपको डेफिनेटली वो आपके क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।